बातें को अगर आप सुनते हैं तो आज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं। तो सर को माइक हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि सर की सक्सेस की कहानी, सर की जुबानी सुनने का आपने। नमस्कार। दुनिया में एक ही फील्ड है जहाँ पे इतना मान सम्मान मिलता है। ये मान सम्मान बाहर के फील्ड में साधारण लोगों को मिलता नहीं है, जो लोग बड़े उनको ही मिलता है। साधारण लोगों को अगर मान सम्मान चाहिए तो इस बिजनेस में आना चाहिए। आप लोगों को चाहिए मान सम्मान, तो इस बिजनेस की शुरुआत करें। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आने वाला। मेरी पहचान करके कहता हूँ, नाम संतोष, रहने के लिए नई मुंबई में रहता हूँ। सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। मेरे से 4 साल से छोटे मेरे सगे भाई साहब। नए लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर ये बिजनेस गलत होता तो क्या मेरा सगा भाई मुझे इस बिजनेस में लाता? नहीं ना। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन यमा लाइफस्टाइल में 2 आईडी से आईटीसी और 1 आईडी से जीटीसी, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन संकेत सर को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। क्यों करना है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग? यमा लाइफस्टाइल बिजनेस क्यों करना है? यमा लाइफस्टाइल बिजनेस पैसे के लिए मत करो। ये सोच लेके अगर इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे तो मत करना है बिजनेस। ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? इस बिजनेस के माध्यम से आपको क्या मिल सकता है? इस बिजनेस के माध्यम से आपका, जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, यहाँ पे डेवलप होने का काम होता है। बाहर की दुनिया में पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल वो सीख नहीं पाते, जिसकी वजह से आगे जाके ज्यादा वो डेवलप नहीं हो पाते। इस बिजनेस में आपको फ्री में मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके अंदर का लीडर बाहर निकाला जाता है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप की जाती है, जो बाहर की दुनिया में लोगों को मिलती नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे स्टेज के ऊपर का जो फेयर होता है ना, डर, वो यहाँ पे निकाला जाता है। आज बहुत सारे लोगों को 2 लोगों के सामने बोलने के लिए डर लगता है, लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत करना एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, आप स्टेज के ऊपर से बात करोगे। और ये सब कुछ करने के लिए लोग बाहर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, आपको यहाँ पे फुकट में मिलता है। दोस्तों, पैसा कमाना ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो आने वाला है। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। कितने लोगों को गाय पता है? गाय माहिती है ना सगळ्यांना? एक फार्मर गाय को पालने का सोच रखता है, किसके लिए? दूध के लिए, क्योंकि वो चाहता है दूध आएगा तो घर में पीने के लिए भी होगा, और बेचूंगा तो मुझे 2 रुपए मिलेगा। सोच उसकी वो होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में, यमा लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच लेके आते हैं कि यमा में आऊंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन वो फार्मर सोच रखता है कि मुझे दूध मिलेगा। ये दूध के सोच के वजह से वो गाय को पालता है, लेकिन उसको साइड बाय साइड और क्या क्या मिलता है? उसको घी मिलता है, उसको ताक मिलता है, उसको दही मिलता है, उसको छाछ मिलता है, और साथ में उसको गोबर भी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? सोच थी कि दूध के लिए, लेकिन ये बाकी का उसको फोकट में मिल गया। इस बिजनेस में आओगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये बाकी की चीज आपको फोकट में मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंडिया में चलेगा? चलेगा? मैं कहता हूँ चलेगा नहीं, बहुत दौड़ेगा, और दौड़ने का काम चालू भी हो चुका है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी देश का भविष्य ये किसके हाथ में होता है? उस देश के लोगों के हाथ में होता है। बराबर है? अभी उस देश के लोगों के हाथ में जो होता है, उसमें से जो यंग पॉपुलेशन होता है, उनके हाथ में देश का भविष्य होता है। अभी हमारा इंडिया का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से 51% यंग जनरेशन के लोग अपने इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन कहाँ पे पता है आपको? अपने इंडिया में 51%। कितना है? 51% यंग जनरेशन अपने इंडिया में है, और इनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है। लेकिन आज मार्केट में क्या हो रहा है, ये जो 51% जो यंग जनरेशन है, 20 से लेकर 35 साल के उम्र तक वाले जितने भी है, आज उनके हाथ में काम धंधा है क्या? नहीं। आज मार्केट में बेकारी है। दूसरी और एक बेकारी मार्केट में चल रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बेकारी चल रही है। पता है आप लोगों को क्या मतलब? क्या मतलब? एक बंदा डिग्री लेके जब मार्केट में बायोडाटा लेके जाता है तो उसके डिग्री का वैल्यू होता है 1 लाख रुपए, लेकिन सामने वाला बॉस उसको बोलता है 25 में काम करना पड़ेगा।
मार्केट में सिचुएशन है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा सिचुएशन है। तो जिसके हाथ में हमारे देश का भविष्य है, उनका ही भविष्य आज प्रॉब्लम में। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आने के बाद में वो 51% जो लोग है, यंग जनरेशन, उनका तो भविष्य यहाँ पे होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ हमारे देश का भी भविष्य इस बिजनेस के माध्यम से बन सकता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री दो चीजों के ऊपर काम करती है। पहला काम करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आज इस बिजनेस में कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी लेडी आ सकती है, जिसके अंदर आगे मुझे लाइफ में बड़ा बनना है, कुछ ना कुछ करना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आ सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी इनकम कमाया जाता है, टेबलच्या खालून काहीच नाही, सगळं वरतून है। मतलब क्या, पूरा व्हाइट इनकम है, ब्लैक 1 रुपया यहाँ पे इनकम चलता नहीं है। आप जो भी इनकम कमाते हो, आपका टैक्स कट होके आपके अकाउंट में पैसा आता है। अब ये टैक्स जो हम लोग भरते हैं, ये पूरा कहाँ पे जाता है? गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो हमारे देश को हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मतलब आपके डिसीजन के वजह से आपके परिवार की तो लाइफ बदलने वाली है, लेकिन आपके डिसीजन की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगी और उनके माध्यम से गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो हमारा देश भी एक ना एक दिन महासत्ता बनने वाला है दोस्तों, इस इंडस्ट्री के वजह से। तो आज आपका जो निर्णय है ना, हमारे देश को महासत्ता बनाने के लिए हो सकता है, तो आपको तय करना है कि देश के लिए बहाना बनाना है कि बिजनेस की शुरुआत करनी। मेरी पहचान करके तो नाम संतोष, रहने के लिए नहीं मुंबई में। इस बिजनेस में मुझे लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन, मैंने आपको बताया संकेत सर, लेकिन मेरे संकेत सर जब मेरे भाई साहब ने इस बिजनेस की जब शुरुआत की थी ना, तो खास व्यक्ति समझ के मुझे भी बिठाया गया था दोस्तों। इतना जबरदस्त उस टाइम पे माहौल नहीं था। मेरे छोटे भाई साहब ने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो 10-15 लोगों के बीच में सेमिनार होता था, बोर्ड के ऊपर समझाया जाता था। उस टाइम पे बोर्ड के ऊपर समझाया जा रहा था और मैं 10-15 लोगों के बीच में बैठा था और यहाँ पे बताया गया कि आप हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हैं। बताया कि नहीं बताया? बताया ना, उस टाइम पे भी वही बताया था कि आप लाखों रुपए हफ्ते के कमा सकते हो। जैसे वहां पे बताया गया कि आप हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हो, दोस्तों मेरे पाइपलाइन में घुसा नहीं, मेरी पाइपलाइन फूट गई पूरी। यहाँ पे कितने लोगों की पाइपलाइन फट गई? लाखों रुपए घुसे क्या? नहीं घुसे। इसका मतलब क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का जो व्यापार था, उस व्यापार को मैंने बचपन से देखा है कि मार्केट में कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप करने के लिए जाते हो तो हजारों अगर कमाना है तो आपको लाखों रुपए डालने पड़ते, लाखों कमाना है तो करोड़ों डालने पड़ते, और करोड़ों कमाए तो अरबों डालने पड़ते, और उसके बाद में 24 घंटा मेहनत करनी पड़ती, बहुत बड़ा कंपटीशन में टेंशन लेके काम करना पड़ता है, तब जाके किधर आपको हजारों लाखों में इनकम जनरेट होती है। और इस बिजनेस में कहा जाता है कि इस बिजनेस में अगर आप सिस्टम से काम करते हो तो आपके जिंदगी में लाखों रुपए आ सकते हैं। उस टाइम पे भरोसा हुआ नहीं, मैं 15-20 लोगों में से उठ के हॉल के बाहर निकल गया। जैसे मैं हॉल के बाहर उठकर निकल गया, मेरे सगळे भाई को ऐसा लगा की 15-20 लोकांमधून माझ्या घरातला आयटम उठून गेलाय, म्हणजे एटीएम ला गेला असं। आता इथे 1-2 चेयर रिकामे दिसतात। आपके बाजू का बंदा अगर गया तो एटीएम में नहीं गया, वो घर पे भाग गया। बाहर आके मुझे पूछता है, दादा काय झालं, बिझनेस आवडला, करायचा दोघांना एकत्र मिळून? अभी इस बिजनेस को मैं उसको डायरेक्ट ना भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे पिताजी 26 साल पहले गुजर गए, उसके बाद में 6 साल के बाद में मेरी माँ गुजर गई। तो कम उम्र में हमारे ऊपर जिम्मेदारी आने की वजह से हम दोनों ने साथ में मिलके घर खर्चा चलाने के लिए मार्केट में बहुत कुछ काम धंधे किए। तो उन्होंने मुझे साथ दिया, मैंने उनको साथ दिया। तो इस बिजनेस के लिए मैं डायरेक्ट उनको ना नहीं बोल सकता था। तो मैंने मेरे उम्र का फायदा उठाया, एजुकेशन का फायदा उठाया और उनको एक डायलॉग मारा, देख तुझ्यापेक्षा मी उन्हाळे पावसाळे जास्त बघितले, दुनियादारी मला जास्त माहिती आहे। हा बिझनेस जर चुकून जर तू चालू केला असेल तर सगळ्यात पहले हा धंदा बंद कर आणि मला पण घेऊ नको। इतना जबरदस्त मैंने उसको राय दे दिया और मैं खुशी खुशी में इस बिजनेस को मैंने ना बोल दिया और वापस मेरे काम धंधे में इतना बिजी रह गया, जहां से मैं 15-20 हजार रुपए बहुत काम करके मुश्किल से कमा रहा था। लेकिन मेरा सगा भाई, बड़ा भाई ना बोलने के बावजूद भी उसने बिजनेस को बंद नहीं किया, उल्टा जिद लेके और जोर से उसने बिजनेस को चालू किया। ये मैं मैसेज किसको देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोग हैं, आज अपने खास लोगों को यहाँ पे लेके आए। हॉल के बाहर जाने के बाद में अगर आपका खास व्यक्ति अगर गलती से आपको ना बोलता है तो बिजनेस को छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? मैं तो कहूंगा करना नहीं चाहिए, उसको बोलना थैंक्स तू आज मला नाही बोललास, काय हरकत नाही। अभी तो मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि एक ना एक दिन मेरे सक्सेस को देख के झक मार के तुझे मेरे पीछे पीछे आना। चैलेंज लेके काम किया, मेरे भाई साहब ने वही किया, चैलेंज लेके काम किया। वो मेहनत करता था, ऐसे पॉजिटिव माहौल से घर पे आता था
और बड़ी बड़ी बातें करता था, और दूसरे दिन वापस ऐसे सेमिनार में आने के लिए, ट्रेनिंग का आने के लिए हमसे 50-100 रुपये लेके जाता था। तो हम लोग उसको हंसने का काम करते थे, मोटा मोटा वार्ता करतो, वड़ा पाव खायला पण तुझ्या का पैसे नहीं। लेकिन उसने हमारा सुना नहीं, वो करते गया करते गया करते गया करते गया। 2 साल के बाद में 18.5 लाख का उसने स्कोडा लोरा गाड़ी लिया और ड्राइवर वहां पे रखा, और वो ड्राइवर का पगार, और मैंने मेरे इनकम का टैली किया तो मुझे समझ में आया कि ड्राइवर का मेरा औकात एक ही बन गया। तो मेरा पढ़ाई लिखाई और मेरा उम्र कोई काम का नहीं है, ये मेरे समझ में आ गया। तो उस टाइम पे मैं मेरे भाई को सरेंडर हुआ। मैंने उसको कहा, बघ मी तुझ्यापेक्षा 4 वर्षांनी मोठा आहे, आता मी तुझ्यापेक्षा 4 वर्षांनी लहान होतो, तू मला सांगशील ते मी सगळं करतो, मला पण तुझ्यासारखा लाइफ पाहिजे। आया था मजबूरी में, लेकिन मजबूती से उसका हाथ पकड़ा दोस्तों, और इस बिजनेस को करते गया, बहाना दिया नहीं। कितना भी बारिश रहने तो इस बिजनेस को हम लोग करते गए, जेब में पैसा नहीं तो भी करते गए, भूखे रहे तो भी करते गए, वड़ा पाव खाने पैसे नहीं तो भी करते गए करते गए करते गए। और आज बताने के लिए बहुत खुशी होती है, जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो 11 नंबर गाड़ी से मैं आया था। पता है 11 नंबर की गाड़ी कौन सी है ना, सर्विसिंग की जरूरत नहीं करती इसको। 11 नंबर के गाड़ी से आया था, लेकिन सपने बड़े थे। इस बिजनेस में मेहनत करते गए। 1-1.5 साल के बाद में 10 लाख का फोर्ड फिएस्टा गाड़ी लिया, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मेहनत करते गया। 3 साल के बाद में 16 लाख का महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी लिया, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और सोचा अभी तो कुछ रिकॉर्ड ही बनाना है। और मेहनत करते करते आज बताने के लिए बहुत खुशी होती है। एक व्यक्ति का सपना होता है कि मेरे लाइफ में कभी ना कभी ब्रांड आना चाहिए, लेकिन होता क्या कि साधारण व्यक्ति के लाइफ में ब्रांड खाली सपना होता है। लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखना, ये बिजनेस साधारण व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने का काम करता है। आज मैं भी एक छोटे से गाड़ी में घूमता हूँ, जिस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज, जिसकी कीमत है 250 लाख रुपए। मैं हमेशा कहता हूँ, इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, पूरे परिवार को साथ में लेके आना, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते, ताकत बढ़ती। आज हम 3 भाई इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज इस बिजनेस के अचीवमेंट के हमारे घर में बरसात है। सबसे छोटा वाला भाई सीटीसी है, 40 लाख के ऑडी कार में घूमता है। मैं आईटीसी हूँ, मैं 50 लाख के मर्सिडीज में घूमता हूँ। लेकिन जिस भाई को उस टाइम पे मैंने डायलॉग मारा था, काय मारला था लक्षात आहे तुमच्या, तुझ्यापेक्षा उन्हाळे पावसाळे जास्त बघितले, असं काय करायचं नहीं। लेकिन उसने मेरा नहीं सुना, दादा का नहीं सुना, खुद का सुना। आज 1 करोड़ 40 लाख की जागवार गाड़ी में घूमता। तो किसकी सुननी चाहिए, खुद की कि बाजू वाले की? खुद की सुनोगे तो आने वाले कुछ दिनों के बाद में 1 करोड़ 40 लाख की गाड़ी में घूमोगे। बाजू वाले की सुनोगे तो ट्रेन के धक्के खाने पड़ेंगे, बराबर है। तो अभी आपके सामने 2 ही ऑप्शन है, एक तो इस बिजनेस को हाँ बोलना या तो ना बोलना। ना बोलने से क्या हो सकता है, जो आज चल रहा है वही चलने वाला है। लेकिन हाँ बोलने से शायद आपके लाइफ में जो कैलकुलेशन आज डिस्टर्ब हुए, वहाँ पे कहाँ पे तो सुधारने की कोशिश हो सकती है दोस्तों। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा, अगर हमारे एक निर्णय के वजह से आज हमारे परिवार की अगर जिंदगी बदल गई है, आज हमारे एक निर्णय के वजह से हजारों लोगों की अगर आज जिंदगी बदल रही है, आज हमारे एक निर्णय के वजह से आज गवर्नमेंट को लाखों रुपए का टैक्स हमारे घर से अगर जा रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगा, वही एक पॉजिटिव निर्णय लेके इस बिजनेस की शुरुआत करना, और अगले 3 से 5 साल हमारे साथ में सिस्टम से काम करना दोस्तों। आपकी तो जिंदगी बदलेगी, लेकिन आपके वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी बन सकती है। तो आ जाइए हमारे साथ में। विश्व जय हिंद, जय लक्ष्मी।